जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम तृतीय स्कंधः अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री गुरवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। आज हम श्रीमद्भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध में 15वां अध्याय सुनते हैं। पिछले 14वें अध्याय में हमने सुना कि भगवान श्री हरि की कथा मनुष्यों के मृत्यु पाश का छेदन करने वाली है, अर्थात मनुष्यों को मृत्यु से बचाने वाली भी है और सदा सदा के लिए अमर पद प्रदान करने वाली है। बार बार जन्मना मरना नहीं पड़े, यही मृत्यु पाश का छेदन है। ध्रुव जी महाराज ने बालकपन में श्री नारद जी महाराज के मुख से सुनाई हुई हरि कथा को सुना और उसके प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद पर आरूढ़ हो गए थे। कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां थी। कश्यप ऋषि दिति से कहते हैं कि धर्म पत्नी अर्थ धर्म और काम तीनों की सिद्धि देने वाली होती है। अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा। गृहस्थाश्रम की महिमा के बारे में कश्यप जी 4 श्लोकों के अंदर कहते हैं कि जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थाश्रमी दूसरे आश्रमों को आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख समुद्र के पार हो जाता है। चारों आश्रमों में गृहस्थाश्रमी अपने इंद्रिय जनित शत्रुओं को सहज में ही जीत लेते हैं, जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है। कश्यप जी दिति से एक अच्छी पत्नी के बारे में कहते हैं, तुम जैसी अच्छी पत्नी के उपकारों का बदला तो कोई भी अच्छा गृहस्थी पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्मांतर में भी पूर्ण रूप से चुका नहीं सकता है। शाम के समय आहार, मैथुन, निद्रा, स्वाध्याय ये 4 काम नहीं करने चाहिए। भोजन नहीं करना चाहिए, संभोग नहीं करना चाहिए, नींद नहीं लेनी चाहिए और स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय महादेव जी अपने गणों के साथ में घूमते रहते हैं और उससे महादेव जी रुष्ट भी हो सकते हैं। महादेव जी अपने तीर नेत्र सूर्य, चंद्र और अग्नि रूप से सभी को देखते रहते हैं। विवेकी मनुष्य अविद्या के आवरण के हटाने की इच्छा से भगवान महादेव जी के चरित्र का गान किया करते हैं। दिति अपने पुत्रों का वध श्रीमन नारायण भगवान के हाथों से ही चाहती थी और दिति कहती है कि जो जीव ब्राह्मणों के शाप से दग्ध अथवा प्राणियों को भय देने वाला होता है, वह किसी भी योनि में जाए उस पर नारकीय जीव भी दया नहीं करते। कश्यप जी प्रहलाद महाराज की महिमा के बारे में कहते हैं कि वो ऐसे भक्त होंगे जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। वह बालक बड़ा ही भगवत भक्त, उदार हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा और उन प्रहलाद महाराज को कमल नयन श्री हरि का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त होगा। दैत्य माता दिति को इस बात से बड़ा आनंद हुआ कि उनका पौत्र श्री भगवान का प्यारा भक्त होगा और जब उन्हें पता लगा कि उनके पुत्र श्री हरि के हाथ से ही मारे जाएंगे तो दिति को बहुत ज़्यादा उत्साह हो गया। आज हम श्रीमद्भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 15वें अध्याय में इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। दैत्य माता दिति ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को कितने वर्षों तक अपने पेट में ही रखा? वैकुंठ धाम किसे प्राप्त होता है? वैकुंठ धाम प्राप्ति का अधिकारी कौन है? नैश्रेयस नामक वन कहाँ है? श्री हरि किससे अपने श्री विग्रह को सजाते हैं और किसकी गंध का ही अधिक आदर करते हैं? चंचला लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए देवगण भी यत्नशील रहते हैं, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है।
वह चंचला लक्ष्मी जी भी अपने चंचलता रूप दोष को त्याग कर आराम से कहाँ रहती हैं। ब्रह्मा जी मनुष्य शरीर की क्या महिमा बताते हैं। वैकुंठ धाम में प्रवेश करने के लिए कितने द्वार पार करने होते हैं। भगवान श्री हरि के दो प्रिय पार्षद कौन हैं। श्री हरि के पार्षदों को किसने व क्या श्राप देकर दंड दिया। परमहंस मुनिजन संत महात्मा किन्हें ढूंढते रहते हैं और किन्हें नरक आदि योनियों में जाने की भी चिंता नहीं है। रात्रि में खिलने वाला कमल क्या कहलाता है और दिन में खिलने वाला कमल क्या कहलाता है। तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर हम इस अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नरनारायण के चरणों में प्रणाम करते हुए, सरस्वती माता के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री व्यासदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, आराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं के चरणों में प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध में पंचदश 15वां अध्याय सुनते हैं। जय विजय को सनकादि का शाप। श्रीमद् भागवत महापुराणम तृतीय स्कंध अथ पंचदशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच प्राजापत्यं तु तत्तेज परतेजो हनन्दिते दधार वर्षाणि शतं शङ्खबाणासुरार्दनात् लोके तेन हता लोके लोकपाला हतौजसः न्यवेदयन् विश्वसृजेध्वान्तव्यतिकरं दिशाम्। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, दिति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचने की आशंका थी, इसलिए दिति ने दूसरों के तेज का नाश करने वाले उस कश्यप जी के तेज को 100 वर्षों तक अपने पेट में ही रखा। उस गर्भस्थ तेज से ही लोकों में सूर्य आदि का प्रकाश क्षीण होने लगा तथा इंद्रादि लोकपाल भी तेजोहीन हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि सब दिशाओं में अंधकार के कारण बड़ी अव्यवस्था हो रही है। देवा ऊचो तमेतद् विभो वेथ संविघ्ना यद्वयं वृषं न यव्यक्तं भगवतः कालेन स्पृष्टवर्त्मनः देवदेव जगद्धातर लोकनाथ शिखामणे परेशां परेशां त्वं भूतानामसि भाववेत्। देवताओं ने कहा, भगवान, काल आपकी ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता, इसलिए आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आप इस अंधकार के विषय में भी जानते ही होंगे, हम तो इससे बड़े ही भयभीत हो रहे हैं। हे देवादिदेव, आप जगत के रचयिता और समस्त लोकपालों के मुकुटमणि हैं। आप छोटे बड़े सभी जीवों का भाव जानते हैं। नमो विज्ञान वीर्याय माययेदमुपेयुषे गृहीत गुण भेदाय नमस्ते व्यक्तयोनये। हे देव, आप विज्ञान बल संपन्न हैं। आपने माया से ही यह चतुर्मुख रूप और रजोगुण स्वीकार किया है। आपकी उत्पत्ति के वास्तविक कारण को कोई नहीं जान सकता। हम आपको नमस्कार करते हैं। ये त्वानन्येन भावेन भावयन्त्यात्म भावनम् आत्मनि प्रोत भुवनं परं सदसदात्मकं तेषां सुपक्वयोगानां जितश्वासेन्द्रियात्मनां लब्धयुष्मत्प्रसादानां न कुतश्चित् पराभवः। आप में संपूर्ण भुवन स्थित हैं। कार्य कारण रूप सारा प्रपंच आपका शरीर है, किंतु वास्तव में आप इससे परे हैं। जो समस्त जीवों के उत्पत्ति स्थान आपका अनन्य भाव से ध्यान करते हैं, उन सिद्ध योगियों का किसी प्रकार भी ह्रास नहीं हो सकता, क्योंकि वे आपके कृपा से ही कृतकृत्य हो जाते हैं तथा प्राण, इंद्रिय और मन को जीत लेने के कारण उनका योग भी परिपक्व हो जाता है। यस्य वाचा प्रजा सर्वा गावस्तन्ते वयंत्रिताः हरन्ति बलिमायत्तास्तस्मै मुख्यायते नमः। सत्वं विधत्स्व शम्भूमस्तमसा लुप्तकर्मणाम् अदभ्रदयया दृष्ट्या आपन्ना नर्हसि क्षितुम्।
रस्सी से बंधे हुए बैलों की तरह आपकी वेदवाणी से जकड़ी हुई सारी प्रजा आपकी अधीनता में नियम पूर्वक कर्मानुष्ठान करके आपको बलि समर्पित करती हैं। आप सबके नियंता मुख्य प्राण हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे भूमन, इस अंधकार के कारण दिन रात का विभाग अस्पष्ट हो जाने से लोगों के सारे कर्म लुप्त होते जा रहे हैं, जिससे वे दुखी हो रहे हैं उनका कल्याण कीजिए और हम शरणागतों की ओर अपनी अपार दया दृष्टि से निहारिए। एष देवादितेर्गर्भ ओजः काश्यपमर्पितं दिशस्तिमिरयन् सर्वा वर्धते अग्निरिवैधसे। मैत्रेय उवाच सप्रहस्य महाबाहो भगवान् शब्दगोचरः प्रत्याचष्टात्मभूर्देवान् प्रीणन् रुचिरया गिरा। हे देव, आग जिस प्रकार ईंधन में पड़कर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार कश्यप जी के वीर्य से स्थापित हुआ यह दैत्य का गर्भ सारी दिशाओं को अंधकार में करता हुआ क्रमशः बढ़ रहा है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे महाबाहो विदुर जी, देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा जी हंसे और उन्हें अपनी मधुर वाणी से आनंदित करते हुए कहने लगे। ब्रह्मोवाच मानसा में सुतायुष्मत्पूर्वजाः सनकादयः चेरुर्विहाय सा लोकान् लोकेषु विगतस्पृहाः त एकदा भगवतो वैकुण्ठस्यामलात्मनः ययुर्वैकुण्ठनिलयं सर्वलोक नमस्कृतम्। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनकादि लोकों की आसक्ति त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरा करते थे। एक बार वे भगवान विष्णु के शुद्ध सत्व में सब लोगों के शिरोभाग में स्थित श्री वैकुंठ धाम में जा पहुँचे। वसन्ति यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुंठ मूर्तयः ये निमित्तेन धर्मेण आराधयन् हरिम् यत्र चाद्यः पुमानास्ते भगवान् शब्दगोचरः सत्वं विष्टभ्य विरजं स्वानाम्नो मृडयन् वृषः यत्र नैश्रेयसं नाम वनं कामदुघैर्दुर्मैः सर्वर्तुश्रीभिर्विभ्राजत् कैवल्यमिव मूर्तिमात्। वहाँ सभी लोग भगवान विष्णु स्वरूप होकर रहते हैं और वह प्राप्त भी उन्हीं लोगों को होता है जो अन्य सब कामनाएं छोड़कर केवल भगवत चरण शरण की प्राप्ति के लिए ही अपने धर्म के द्वारा उन श्री भगवान की आराधना करते हैं। वहाँ वेदांत प्रतिपाद्य धर्म मूर्ति श्री आदि नारायण हम अपने भक्तों को सुख देने के लिए शुद्ध सत्वमय स्वरूप धारण कर हर समय विराजमान रहते हैं। उस वैकुंठ लोक में नैश्रेयस नाम का एक वन है जो मूर्तिमान कैवल्य सा ही जान पड़ता है। वह सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्षों से सुशोभित है जो स्वयं हर समय छहों ऋतुओं की शोभा से संपन्न रहते हैं। अब यहाँ से ब्रह्मा जी वैकुंठ लोक का बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं। वैकुंठ लोक कैसा है? वैमानिका सललनाश्चरितानि यत्र गायन्ति लोकशमला क्षपणानि भर्तु अन्तर्जलेनो विकसन् मधुमाधवीनां गन्धेन खण्डितधियो व्यनिलं क्षिपन्तः। वहाँ वैकुंठ लोक में विमानचारी गंधर्वगण अपनी प्रियाओं के साथ अपने प्रभु की पवित्र लीलाओं का गान करते रहते हैं जो लोगों की संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देने वाली है। उस समय सरोवर में खिली हुई मकरंद पूर्ण वासंतिक माधवी लता की सुमधुर गंध उनके चित्त को अपनी ओर खींचना चाहती है, परंतु वे उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते, वरन उस गंध को उड़ाकर लाने वाले वायु को ही बुरा भला कहते हैं। तारावतान्यभृत सारस चक्रवाक दात्यो हंस शुकते तिर्बर्हिणां यः कोलाहलो विरमते चिरमात्रमुच्चैर्भृङ्गाधिपे हरिकथा मिव गायमाने। जिस समय भ्रमरराज ऊंचे स्वर से गुंजार करते हुए मानो हरिकथा का गान करते हैं, उस समय थोड़ी देर के लिए कबूतर, कोयल, सारस, चकवे, पपीहे, हंस, तोते, तीतर
और मोरों का कोलाहल बंद हो जाता है, मानो वे भी उस कीर्तनानंद में बेसुध हो जाते हैं। कुछ कुछ भक्त भगवान के वैकुंठ में पक्षियों का रूप धारण करके भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। मंदार कुंद कुरबोत्पल चंपकर्ण पुन्नाग नाग बकुलाम्बुज पारिजातः गन्धेर्चिते तुलसिका मरणेन तस्या यस्मिस्तपसु मनसो बहुमानयन्ति। भगवान श्री हरि तुलसी से अपने श्री विग्रह को सजाते हैं और तुलसी की गंध का ही अधिक आदर करते हैं। यह देखकर वहाँ वैकुंठ लोक के मंदार कुंद कुर्बक माने तिलक वृक्ष, उत्पल रात्रि में खिलने वाले कमल को उत्पल कहते हैं, चंपक अर्ण पुन्नाग नागकेसर बकुल माने मोलसिरी, अम्बुज माने दिन में खिलने वाला कमल और पारिजात आदि पुष्प सुगंध युक्त होकर भी तुलसी का ही तप अधिक मानते हैं। यत्संकुलं हरिपदानतिमात्र दृष्टैर् वैदूर्यमानकतहेममयैर्विमानैः येषां बृहत्कटितटा स्मितशोभिमुख्य कृष्णात्मनां नरज आदधुरोत्स्मयाद्यैः। वह वैकुंठ लोक वैदूर्य मरकतमणि पन्ने और सुवर्ण के विमानों से भरा हुआ है। विमान भी देखो कैसे सुंदर हैं, वैदूर्य मणि मरकतमणि सोने के विमान वहां पर हैं। ये सभी किसी कर्मफल से नहीं मिलते, बल्कि एकमात्र श्री हरि के पाद पद्मों की वंदना करने से ही प्राप्त होते हैं। ऐसे उन भगवान हरि के चरणों में हम वंदना करते हैं, क्योंकि जो श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हैं उन्हें इसकी प्राप्ति होती है। उन विमानों पर चढ़े हुए कृष्ण प्राण भगवत भक्तों के चित्तों में बड़े बड़े नितंबों वाली सुमुखी सुंदरियां भी अपनी मंद मुस्कान एवं मनोहर हास परिहास से काम विकार उत्पन्न नहीं कर सकते। श्री रूपिणे गणयते चरणारविंदम लीलाम्बुजेन हरिसद्मनि मुक्त दोषा संलक्षते स्फटिककोड्यहुपेतहेम्नि सम्मार्जति वयदनुग्रहणेन्ययत्नः। परम सौंदर्यशालिनी श्री लक्ष्मी माता, जिन लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने के लिए मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवगण भी यत्नशील रहते हैं कि हमारे पास लक्ष्मी जी आ जाए। वे लक्ष्मी जी जो बड़ी चंचला हैं, श्री हरि के भवन में चंचलता रूप दोष को त्याग कर रहती हैं। जिस समय अपने चरण कमलों के नूपुरों की झनकार करती हुई वे अपना लीला कमल घुमाती हैं, उस समय उस कनक भवन की स्फटिक में दीवारों में उनका प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा लगता है मानो वे उन्हें बुहार रही हों। वापीषु विद्रुमतटा स्वमलामृताप्सु प्रेष्यान्विता निजवने तुलसीभिरीशम् अभ्यर्चते स्वलकमन् न समीक्ष वक्त्र मुच्छेषितं भगवते त्यमतांगयत्री। हे प्यारे देवताओं, जिस समय दासियों को साथ ले वे अपने क्रीड़ावन में तुलसी दल द्वारा भगवान का पूजन करती हैं, तब वहां के निर्मल जल से भरे हुए सरोवरों में जिनके मूंगे के घाट बने हुए हैं, अपना सुंदर अलकावली और उन्नत नासिका से सुशोभित मुखारविंद देखकर यह भगवान का चुम्बन किया हुआ है, यूं जानकर उसे बड़ा सौभाग्यशाली समझती हैं। यान्नाव्रजान्त्यगविदो रचनानुपादात् शृण्वन्ति येऽन्यविषया कुकथामतिग्निः यास्तु श्रुता हतभगैर्नृभिरात्तसारास्तांस्तांस् क्षिपन्त्यशरणे श्रुतमहासुहन्त। जो भगवान की पापापहारिणी लीला कथाओं को छोड़कर बुद्धि का नाश करने वाली अर्थ काम संबंधिनी अन्य निंदित कथाएं सुनते रहते हैं,
वे उस वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते। हाय, जब वे अभागे लोग इन सारहीन बातों को सुनते हैं, तब ये उनके पुण्यों को नष्ट कर उन्हें आश्रयहीन घोर नरक में डाल देती हैं। येऽभ्यर्थितामपि च नो नृगतिं प्रपन्ना ज्ञानं च तत्त्वविषयं सह धर्मयत्र नाराधनं भगवतो वितरन्त्यमुष्य सम्मोहिता विततया बत मायया ते। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस मनुष्य शरीर की बड़ी भारी महिमा है। हम देवता लोग भी इसकी चाह करते हैं। इसी में तत्व ज्ञान और धर्म की भी प्राप्ति हो सकती है। इसे पाकर भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते, भक्ति नहीं करते, वे वास्तव में उनकी सर्वत्र फैली हुई माया से ही मोहित है। यच व्रजन्त्य निमिषा मृषभानुवृत्या दूरे यमायुपरिणा स्पृहणीयशीलाः भर्तुर्मिथा सुयशसः कथनानुराग वैक्लव्य बाष्पकलया पुलकीकृतांगाः। देवाधिदेव भगवान श्री हरि का निरंतर चिंतन करते रहने से जिनसे यमराज दूर रहते हैं, आपस में प्रभु की सुयश की चर्चा चलने पर अनुराग जन्य विफलता बस जिनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती है तथा शरीर रोमांचित हो जाता है, जिनके ऐसे शील स्वभाव की हम लोग भी इच्छा करते हैं, वे परम भक्त परम भागवत हमारे लोकों से ऊपर उस वैकुंठ धाम में जाते हैं। तद विश्व गुर्वधिकृतं भुवनैक वन्द्यं दिव्यं विचित्र विबुधाग्र विमान शोची आपुः परामुदम पूर्वमुपेत्य योग माया बलेन मुनयास्तदथो विकुंठम। जिस समय सनकादि मुनि विश्व गुरु श्री हरि के निवास स्थान संपूर्ण लोकों के वंदनीय और श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों से विभूषित उस परम दिव्य और अद्भुत भगवान श्री हरि के वैकुंठ धाम में अपने योग बल से पहुँचे, तब सनकादियों को बड़ा आनंद हुआ। तस्मिन्नतीत्य मुनयः षड्सज्जमानाः कक्षा समान वयसा वथ सप्तमायां देवावचक्षत गृहीत गदौ परार्घ्य केयूरकुण्डलकिरीटविटङ्कवेशौ। भगवत दर्शन की लालसा से अन्य दर्शनीय सामग्री को उपेक्षा करते हुए वैकुंठ धाम की 6 ड्योढ़ियां 6 दरवाजे पार करके जब सनकादि मुनि 7वें दरवाजे पर पहुंचे, तब उन्हें हाथ में गदा लिए 2 समान आयु वाले देवश्रेष्ठ दिखलाई दिए, जो बाजूबंद कुंडल और किरीट आदि अनेकों अमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे। माता द्विरे भवन मालिकया निवितौ विन्यास्तयासित चतुष्टय बाहुमध्ये वक्त्रं भ्रुवा कुटिलया स्फुट निर्गमाभ्यां रक्ते क्षणेन च मनाग्रभ संदधानौ। उनकी 4 श्यामल भुजाओं के बीच में मतवाले मधुकुरों से गुंजायमान वनमाला सुशोभित थी तथा बाकी भौहें फड़कते हुए नासिकारंध्र और अरुण नयनों के कारण उनके चेहरे पर कुछ क्षोभ के से चिन्ह दिखाई दे रहे थे। द्वार्ये तयोर्निविशुर्मिषतोरपृष्ट्वा पूर्वा यथा पुरट भद्रकपाटिकायाः सर्वत्र ते विषमया मुनयः स्वदृष्ट्या ये संचरन्त्यविहता विगताभिशंकाः। उनके इस प्रकार देखते रहने पर भी वे मुनिगण उनसे बिना कुछ पूछताछ किए जैसे सुवर्ण और वज्र में किवाणों से युक्त पहली 6 डोरियां लांग कर आए थे, उसी प्रकार उनके द्वार में भी घुस गए। उनकी दृष्टि तो सर्वत्र समान थी और वे निशंक होकर सर्वत्र बिना किसी रोक टोक के विचरते थे। तान् वीक्ष्य वातरसना चतुरः कुमारान्
वृद्धान् दशार्धवयसो विदितात्मतत्त्वान् वेत्रेण चास्खलयतामतदर्हणास्तौ तेजो विहास्य भगवत् प्रतिकूलशीलौ। वे चारों कुमार पूर्ण तत्वज्ञ थे तथा ब्रह्मा जी की सृष्टि में आयु में सबसे बड़े होने पर भी देखने में 5 वर्ष के बालकों से जान पड़ते थे और दिगंबर वृत्ति से नंग धड़ंग रहते थे। उन्हें इस प्रकार निसंकोच रूप से भीतर जाते देख उन द्वारपालों ने भगवान के शील स्वभाव के विपरीत सनकादि के तेज की हंसी उड़ाते हुए उन्हें बेंत अड़ाकर रोक दिया। यद्यपि वे ऐसे दुर्व्यवहार के योग्य नहीं थे। ताभ्यामेषात्वनिमिषेषु निषेध्यमाना स्वरहातमायपि हरे प्रतिहार पाभ्याम् ऊचो सुरेतमदिदृक्षितभङ्गैषात् कामानुजेन सहसा उपप्लुताक्षा। जब उन द्वारपालों ने वैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को इस प्रकार रोका, तब अपने प्रीतम प्रभु के दर्शनों में विघ्न पड़ने के कारण उनके नेत्र सहसा कुछ कुछ क्रोध से लाल हो उठे और सनकादि इस प्रकार कहने लगे। मुनय ऊचुः को वामि हैत्य भगवत् परिचर्ययोचयेस्ताद्धर्मिणां निवसतां विषमः स्वभावः तस्मिन् प्रशान्तपुरुषे गतविग्रहे वां को वात्मवात् कुहकयोः परिशङ्कनीयः। मुनियों ने कहा, अरे द्वारपालों, जो लोग भगवान की महती सेवा के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं वे तो भगवान के समान ही समदर्शी होते हैं। तुम दोनों भी उन्हीं में से हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव में यह विषमता क्यों है? भगवान तो परम शांत हैं, उनका किसी से विरोध भी नहीं है, फिर यहाँ ऐसा कौन है जिस पर शंका की जा सके? तुम स्वयं कपटी हो, इसी से अपने ही समान दूसरों पर शंका करते हो। नयन्तरं भगवती हसमस्तगोक्षा वात्मानमात्मनि नभो नभसि बधिराः पश्यन्ति यत्र युवयो सुरलिङ्गिनो गें व्योत्पादितां युदरभेदि भयं यतोस्य। भगवान के उदर में यह सारा ब्रह्मांड है, इसलिए यहाँ रहने वाले ज्ञानी जन सर्वात्मा श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं देखते, बल्कि महाआकाश में घट आकाश की भांति उनमें अपना अंतर्भाव देखते हैं। तुम तो देवरूपधारी हो, फिर भी तुम्हें ऐसा क्या दिखाई देता है जिससे तुमने भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाले भय की कल्पना कर ली? तद्वाममोऽस्य परमस्य वैकुण्ठभर्तो कार्तुं प्रकृष्टमिह धीमहि दधिभ्याम् लोकानि तो व्रजतमान्तरभावदृष्ट्या पापीयशस्त्रय इमेरि भवोऽस्य यत्र। तुम हो तो इन भगवान वैकुंठनाथ के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है। अतएव तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध के योग्य दंड का विचार करते हैं। तुम अपनी मंद भेद बुद्धि के दोष से इस वैकुंठ लोक से निकलकर उन पापमय योनियों में जाओ जहाँ काम क्रोध लोभ प्राणियों के ये तीनों शत्रु निवास करते हैं। तेषामितिरितमुभावबधार्य घोरं तं रामदण्डमनिवारणमास्त्रपूगैः साध्यो हरेरनुचरा गुरुभ्यतस्तात् पादग्रहावपततामतिकातरेण। सनकादि के ये कठोर वचन सुनकर और ब्राह्मणों के शाप को किसी भी प्रकार के शस्त्र समूह से निवारण होने योग्य न समझकर श्री हरि के वे दोनों पार्षद अत्यंत दीन भाव से उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर लौट गए। वे जानते थे कि उनके स्वामी श्री हरि भी ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं। भूयादघो निभगवाद्भिरकारि दंडो यो नौ हरेत सुरहेलनमाप्यशेषम् मा वो नुतापकलया भगवत् स्मृतिघ्नो
मोहो भवेदिह तु नौ व्रजतो रथोधः। फिर उन द्वारपालों ने अत्यंत आतुर होकर सनकादिकों से कहा, हम आपके अपराधी हैं, आपने हमें जो दंड दिया है वह उचित ही है और हमें मिलना ही चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय न समझकर आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इससे हमें जो पाप लगा है वह आपके दिए हुए दंड से सर्वथा धुल जाएगा। किंतु हमारी इस दुर्दशा का विचार करके यदि करुणावश आपको थोड़ा सा भी अनुताप हो तो ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे उन अधमाधम योनियों में जाने पर भी हमें भगवान की स्मृति को नष्ट करने वाला मोह न प्राप्त हो जाए। एवं तदैव भगवान् अरविन्दनाभः स्वानां विबोध्य सदति क्रममार्यहृद्यः तास्मिन् ययौ परमहंसमुनिना मान्वेषणीय चरणौ चलयान सहस्रीः। इधर जब साधुजनों के हृदय धन भगवान श्री कमलनाभ को मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालों ने सनकादि साधुओं को अनादर किया है, तब वे लक्ष्मी जी के सहित अपने उन्हीं श्री चरणों से चलकर ही वहां पहुंचे जिन चरणों को परमहंस मुनिजन भी ढूंढते रहते हैं, सहज में पाते नहीं है। तां त्वागतां प्रतिहृतौ वैकां स्वपुंभेस् ते चाक्षताक्ष विषयां स्वसमाधिभाग्यां हंसा श्रियो व्यजनयोः शिववायुलोलात् शुभ्रातपात्र शशिके सरशिखराम्भों। सनकादि ने देखा कि उनकी समाधि के विषय श्री वैकुंठनाथ हरि स्वयं उनके नेत्रों के सामने पधारे हैं। उनके साथ साथ पार्षदगण छत्र चामर आदि लिए चल रहे हैं तथा प्रभु के दोनों ओर राजहंस के पंखों के समान दो श्वेत चवर ढुलाए जा रहे हैं। उनकी शीतल वायु से उनके श्वेत छत्र में लगी हुई मोतियों की झालर हिलती हुई ऐसी शोभा दे रही है मानो चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें झर रही हो। कृष्ण प्रसाद सुमुखं स्पृहणीय धाम स्नेहावलोककलया हृदि संस्पृशान्तां श्यामे पृथाभुरशिशो भीतया श्रिया स्वश्चूडामणिं सुभगयान् तमिवात्मधिष्ण्याम्। भगवान समस्त सद्गुणों के आश्रय हैं। उनकी सौम्य मुखमुद्रा को देखकर जान पड़ता था मानो वे सभी पर अनवरत कृपा सुधा की वर्षा कर रहे हैं। अपनी स्नेहमयी चितवन से वे अपने भक्तों का हृदय स्पर्श कर रहे थे तथा उनके सुविशाल श्याम वक्षस्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में जो साक्षात लक्ष्मी जी विराजमान थीं, उनसे मानो वे भगवान समस्त दिव्य लोकों के चूड़ामणि वैकुंठ धाम को सुशोभित कर रहे थे। पीतांशु के पृथुनितां विनिविस्फुरन्त्या काञ्चालिभिर्विरुतया वनमालया च वाल्गो प्रकोष्ठवलयां विनता सुतांसे विन्यासहस्तमितरेण धुनानमाब्जम्। उनके पीतांबर मंडित विशाल नितंबों पर झिलमिलाती हुई करधनी और गले में भ्रमरों से मुखरित वनमाला विराज रही थी तथा वे कलाइयों में सुंदर कंगन पहने अपना एक हाथ गरुड़ जी के कंधे पर रखकर दूसरे से कमल का पुष्प घुमा रहे थे। वेद्योक्षिपान् मकर कुंडल मंडनार गंडस्थलोन्नस मुखं मणिमोत्किरीटम् दोर्दंड षण्ड विवर हरतापरार्घ्य हारेण कंधरगतेन च कौस्तुभेन। उन भगवान के अमोल कपोल बिजली की प्रभा को भी लजाने वाले मकराकृत कुंडलों की शोभा बढ़ा रहे थे। उभरी हुई सुंदर नासिका थी, बड़ा ही सुंदर मुख था, सिर पर मणिमय मुकुट विराजमान था, चारों ओर भुजाओं के बीच महामूल्यवान मनोहर हार की और गले में कौस्तुभ मणि की अपूर्व शोभा थी। आत्रोपसृष्टमिति चोत्स्मितमिन्दिराया स्वानां धिया विरचितं बहुसौष्ठवाढ्यं
मह्यं भवस्य भवतां च भजन्त्यमङ्गं नेमुर्निरीक्ष्य न वितृप्तदृशो मुदा कैः। भगवान का श्री विग्रह बड़ा ही सौंदर्यशाली था। उसे देखकर भक्तों के मन में ऐसा लगता था कि इसके सामने लक्ष्मण जी का सौंदर्य का अभिमान भी गलित हो गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवताओं, इस प्रकार मेरे महादेव जी के आओ, तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्री हरि को देखकर सनकादि मुनीश्वरों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय उनके अद्भुत छवि को निहारते निहारते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे। तास्यारविंद नयनास्य पदारविंद किंजल्कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमाक्षरजुषामपि चेततन्वोः। सनकादि मुनीश्वर निरंतर ब्रह्मानंद में निमग्न रहते थे, किंतु जिस समय भगवान कमल नयन के चरणों से मिली हुई तुलसी मंजरी के गंध से सुवासित वायु ने नासिका रंध्रों के द्वारा उनके अंतःकरण में प्रवेश किया, उस समय वे अपने शरीर को संभाल न सके और उस दिव्य गंध ने उनके मन में भी खलबली पैदा कर दी। तेवामोस्य वदनासित पद्मकोश मोद्वेक्ष सुंदरतराधर कुंदहासं लाब्धाशिषा पुनरवेक्षत दीयमङ्घ्रे द्वन्द्वं नखारुणमणि शयनं निदध्युः। भगवान का मुख नील कमल के समान था, अति सुंदर अधर और कुंदकली के समान मनोहर हाथ से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। उसकी झांकी करके वे कृतकृत्य हो गए और फिर पद्मराग के समान लाल लाल नखों से सुशोभित उनके चरण कमल देखकर वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। पुंसांगते मृगयतामिह योग मार्गैर ध्यानास्पदं बहुमतं नयनाभिरामम् पौंसनं वपुर्दर्शयानमनन्यसिद्धये रौत्पत्तिकैः समगृह्णन् युतमष्टभोगैः। फिर वे मुनिगण अन्य साधनों से सिद्ध न होने वाले स्वाभाविक अष्ट सिद्धियों से संपन्न श्री हरि की स्तुति करने लगे, जो योग मार्ग द्वारा मोक्ष पद की खोज करने वाले पुरुषों के लिए उनके ध्यान का विषय अत्यंत आदरणीय और नयनानंद की वृद्धि करने वाला पुरुष रूप प्रकट करते हैं। कुमारा ऊचुः योऽन्ताहृदोरिदिगतोऽपि दुरात्मनां तं सोऽद्यैव नो नयनमूलमनन्तराद्धः यर्हेव कर्णविवरेण गुहां गतो नः पित्रानुवर्णितरः भवदुद्भवेन। सनकादि मुनियों ने कहा, हे अनंत, यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से दुष्ट चित्त मनुष्यों के हृदय में भी रहते हैं तथापि उनकी दृष्टि से ओझल ही रहते हैं, किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने तो आप साक्षात विराजमान है। हे प्रभु, जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य वर्णन किया था, उसी समय श्रवण रंध्रों द्वारा हमारी बुद्धि में तो आप पहले ही आ गए थे, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हुआ है। तम त्वां विदाम भगवन् परमात्म तत्त्वं तत्त्वेन सम्प्रति रतिं रचयन्तमेषां यत्तेऽनुतापविदितैर्दृढभक्तियोगैः रुद्रग्रंथयो हृदि विदुर्मुनयो विरागः। हम आपको साक्षात परम तत्व रूप ही जानते हैं। इस समय आप अपने विशुद्ध सत्वमय विग्रह से अपने इन भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। आपकी इस सगुण साकार मूर्ति को राग और अहंकार से मुक्त मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुए सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते हैं। नात्यन्तिकं विगणयन्त्यपि ते प्रसादं किन्त्वन्यदर्पितभयं ब्रुवन्नयैस्ते येङ्गत्वदङ्घ्रिशरण भवतः कथायाः कीर्तन्यतीर्थयशः कुशलारसज्ञः
हे प्रभु, आपका सुयश अत्यंत कीर्तनीय और सांसारिक दुखों की निवृत्ति करने वाला है। आपके चरणों के शरण में रहने वाले जो महाभाग आपकी कथाओं के रसिक हैं, वे आपके आत्यंतिक प्रसाद मोक्ष पद को भी कुछ नहीं गिनते। फिर जिन्हें आपकी जरा सी टेढ़ी भौं ही भयभीत कर देती है, उन इंद्र पद आदि अन्य भोगों के विषय में तो कहना ही क्या है। कामं भव स्ववृजिनैर्निरयेषु नस्तात् चेतोलिवाद्यदिनुते पदयोरमेत वाचश्च नस्तुलसिवाद्यदि तेऽङ्घ्रिशोभा पूर्येत ते गुणगणैर्यदि कर्णरन्ध्र। हे भगवान, यदि हमारा चित्त भंवरे की तरह आपके चरणों में ही लगा रहे, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण कमलों से ही सुशोभित रहे और हमारे कान आपकी सुयस सुधा से परिपूर्ण रहें, तो अपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरकादि योनियों में हो जाए, इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। प्रादोश्चकार्थ यदिदं पुरुहूत रूपं तेनेश निर्वृतिमवापुरलं दृशो नः तस्मा इदं भगवते नमः द्विधेम यो नात्मनां दुरुदयो भगवान प्रतीतः। यहाँ तक जितनी बातें हुई सब ब्रह्मा जी बता रहे हैं और ब्रह्मा जी का प्रिय छंद वसंत तिलका है, ये सिद्ध हो रहा है। पूरी बात ब्रह्मा जी वसंत तिलका छंद में ही कर रहे हैं। हे विपुल कीर्ति प्रभो, सनकादि मुनि कहते हैं कि हे विपुल कीर्ति प्रभो, आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख मिला है। विषयासक्त अजितेंद्रिय मनुष्यों के लिए इसका दर्शन भी अत्यंत कठिन है। आप साक्षात भगवान हैं और इस प्रकार स्पष्टतया हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे जय विजययोः सनकादिशापो नाम पंचदशोऽध्याय श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता के तृतीय स्कंद में जय विजय को सनकादि का शाप नामक 15वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।